हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन टॉपिक। आइए उसके बारे में हम देखते हैं क्या होती है प्रीपोजिशन टॉपिक एंड डेफिनेशन उसकी। प्रीपोजिशन ए वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विथ अनदर नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन से क्या बनाना, रिलेटिव संबंध बताना, क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, जो वर्ड क्या करे, शो करे हमारे रिलेशंस को, नाउन और प्रोनाउन के को अनदर नाउन प्रोनाउन के रिलेशन से सेंटेंस के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं रमेश इज स्टैंडिंग एट द डोर। रमेश जो है वो कहाँ खड़ा है? डोर पर। ठीक है, तो रमेश हमारी क्या है? नाउन है, एंड ए भी हमारी क्या है? नाउन है। दो नाउन का क्या करना? आपस में कनेक्शन करना, रिलेशन बताना। ये कौन बता रहा है? एट। आई एम वेटिंग फॉर माई अंकल। माई अंकल नाउन है, आई प्रोनाउन है, और इनका संबंध फॉर के मैं अपने अंकल का क्या कर रहा हूं? इंतजार कर रहा हूं। देखो कौन बता रहा है? फॉर। तो आइए अब हम इसके रूलों की तरफ चलते हैं। एक बार और समझ लेते हैं हम डेफिनेशन। ए वर्ड विच शो द रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विद अनदर नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। मतलब एक नाउन प्रोनाउन की दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ संबंध को स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं। इन, ऑन, एट। तो नॉर्मल सी हम बहुत ही बेसिक चीज लेके चलेंगे, बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी आज हमारी क्लास में सीख सकता है। जैसे कि इन, अगर लॉन्ग टाइम है, क्या है? थोड़ा लंबा टाइम, तो हम क्या लगाएंगे? इन। देन क्या है? फिक्स टाइम, 24 आवर। 24 आवर तक हम क्या लगाएंगे? ऑन। अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस, तो हम किसका यूज करेंगे? एट का। जैसे कि इन जनवरी, इन 2010। अब हम ऑन पे देखते हैं। ऑन, अब भाई 24 आवर की क्या होती है हमारी? दिवाली, होली, रिपब्लिक डे। ऑन रिपब्लिक डे, ऑन ये अपना देसी जुगाड़ है। इस क्यों? एंड एट। एट मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लाइक दैट, ये है हमारा स्कूल। क्या है? स्कूल। अब यहां पर कोई क्या कर रहा है? खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। तो ये क्या है? एक फिक्स जगह है, तो इस पे हम क्या लगाएंगे? एट का यूज करेंगे। तो आइए हम थोड़ा अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेट डे, निश्चित दिन। तो दिन कितने दिन का, तो कितने टाइम का होता है हमारा? 24 आवर का। अगर हमारा 24 आवर का, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। डेफिनेट टाइम, टाइम का एक पॉइंट ऑफ टाइम, दिन में 2 बजे तो वो एक ही बार बजेंगे, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? एट। क्या लगाएंगे? एट। मंथ, मंथ हमारा लॉन्ग टाइम हो जाता है, इसमें 30 डेज आ जाते हैं, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? इन। ईयर में हमारी लॉन्ग है, तो ईयर में भी क्या लगाएंगे? इन। लोकेशन, हमारी लोकेशन होती है जो हमारी बिल्कुल पॉइंट ऑफ प्लेस को शो करती है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? एट। डेफिनेट डेट, डेट हमारी कितनी? 24 आवर के लिए चलती है, तो हम उसके लिए भी क्या लगाएंगे? ऑन। आइए अब हम आगे देखते हैं रूल नंबर 2। डेथ। अगर हमारी डेथ कहीं एक्सीडेंट में किसी की होती है, तो हम एक्सीडेंट या फिर हमारी किसी डिसीज से होती है। अगर हमारी एक्सीडेंट से होती है तो हम उसमें क्या लगाएंगे? इन का यूज करेंगे। अगर डिसीज से होते तो हम उसके अंदर ऑफ का यूज करेंगे।
आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 हमने किसका, बीमारी का दे दिया कि अगर हमारी किसी से कैंसर एक बीमारी है उससे हुई है तो हमने क्या लगा यूज करा, ऑफ का यूज करा है। अब हम देखते हैं एक्सीडेंट। हर अंकल डेड इन रोड एक्सीडेंट। तो भाई देख लो, डेथ एक्सीडेंट अगर हो रहा है, डेथ में अगर किसी के एक्सीडेंट से कोई किसी की डेथ हुई तो उसके साथ किसकी, इनका यूज करेंगे प्रीपोजिशन, और डिसीज से हो रहे तो हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। हर अंकल डेड ऑफ कैंसर, बीमारी से हुई तो हमने किसका यूज करा है, ऑफ का। हर अंकल डेड इन रोड एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हुई तो हमने किसका यूज करा, इनका यूज करा है। तो फिर आज हमारा 2 रूल नंबर हो चुके हैं एंड डेफिनेशन हो चुकी है प्रीपोजिशन की। तो आप इसे ज़रूर एक बार देखिए दोबारा, अगर 2 बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू एवरीवन। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है।